सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिसमें सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहला ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह अगर बोले तो बुध, और सबसे समीप होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह भी है। तो बुध की यह विशेषता हुई कि यह सबसे गर्म ग्रह और सूर्य से दूरी के क्रम में यह पहला ग्रह है। एवं इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता, ज्ञात उपग्रह नहीं है बुध का। तो बुध की यही विशेषता हुई कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह और सबसे गर्म ग्रह है और इसका कोई भी ज्ञात उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह होता है शुक्र ग्रह। सूर्य से ये दूरी के क्रम में ये दूसरे नंबर का ग्रह है और जितने खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र जो है सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। माने शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर है और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और इसके चमकीलेपन का कारण होता है घने बादलों से युक्त वायुमंडल। फिर से मैं बता रही हूँ, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र और यह सबसे चमकीला है और इसके चमकीलेपन का कारण है घने बादलों से युक्त वायुमंडल। और अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 3/4 भाग परिवर्तित कर देता है और इसको सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षैतिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यह तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसको भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र है और इस पर ये सबसे चमकीला है और इसके चमकीलेपन का कारण होता है घने बादलों से युक्त वायुमंडल। इसको भोर का तारा या संध्या का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान होता है। शुक्र का भी कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं होता। फिर से मैंने 2 ग्रहों के बारे में बताई, पहले बुध फिर शुक्र। बुध सूर्य के सबसे नजदीक में है, इसलिए बहुत गर्म ग्रह भी कहलाता है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है और ये सबसे चमकीला होता है और इसके चमकीलेपन का कारण है घने बादलों से युक्त वायुमंडल और इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 गुना है एवं दोनों का व्यास लगभग समान होता है और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा आता है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर ग्रह है और पृथ्वी का स्थान तीसरा नंबर है एवं पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। फिर से सुनिएगा, सूर्य से तीसरे नंबर पर पृथ्वी है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है और पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अब चौथे नंबर पे आता है मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगला ग्रह मंगल है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है और लाल रंग के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसके जो है 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ये चौथे नंबर का जो ग्रह है वो मंगल है और ये लाल रंग का होता है, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। 5वें नंबर का ग्रह है बृहस्पति। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह बृहस्पति है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह और इसका जो द्रव्यमान है शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक होता है एवं इसमें घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। बृहस्पति के 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह,
मैं फिर से बता रही हूँ, 5वें नंबर का जो ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान से भी अधिक होता है। इसमें जो है ज्ञात 28 उपग्रह होते हैं। फिर 6वें नंबर का ग्रह होता है शनि। 6वें नंबर का ग्रह है शनि। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी के लगभग दुगनी होती है और शनि पर जो है 3 वलयों वाला ग्रह भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण अन्य ग्रहों से यह अधिक सुंदर दिखाई जाता है। अधिक सुंदर दिखाई देता है, इसमें 3 वलय हैं जिसके कारण, ठीक है। और शनि के उपग्रहों की संख्या, ज्ञात उपग्रहों की संख्या 30 होती है। फिर अगला नंबर पर ग्रह है 7वें नंबर पर अरुण। दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह अरुण है। दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह अरुण है और जो है इसमें ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 होती है। सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है वरुण और यह सबसे दूर होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह होता है और इसमें उपग्रहों की संख्या 8 है।